प्राइवेट बैंकों के दम पर बाजार ने लगाया तेजी का चौका। निफ्टी 120 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,400 के करीब। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और भारती ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी करीब 400 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स में खरीदारी। अच्छे बिजनेस अपडेट से नायका में जोश, करीब 2% चढ़कर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर। साथ ही क्वार्टर वन अपडेट के दम पर गोदरेज कंज्यूमर भी मजबूत। उधर डीमर्जर पर इंडिपेंडेंट एडवाइजर की नियुक्ति खबर से एस्ट्रल में तेजी। अच्छे बिजनेस अपडेट से भागे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। 2 से 2.5% चढ़कर दोनों शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट में 15% बढ़ोतरी तो वहीं 19% रही एक्सिस बैंक की लोन ग्रोथ। लेकिन बाजार को नहीं पसंद आई कोटक बैंक के क्वार्टर वन अपडेट। शेयर करीब 4% फिसला। ChatGPT सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.25% से ज्यादा मजबूत। साथ ही 2% से ज्यादा चढ़कर ओबरॉय रियल्टी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। साथ ही मजबूत चार्ट के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज ल्यूपिन में भी खरीदारी। 52,000 करोड़ के रक्षा खरीद की मंजूरी से डिफेंस में फुल जोश। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत। वहीं बीईएल करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही भारत डायनामिक्स सोलार इंडस्ट्रीज में भी 2% की तेजी। डिफेंस के साथ ही कैपिटल गुड्स, केमिकल और मेटल शोरूम में अच्छी खरीदारी। करीब 1% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। कैपिटल गुड्स में हिताची एनर्जी और जीई वर्नोवा वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी और आईटी में हल्का दबाव। नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट गाबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना क्या है वो भी समझाएंगे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत दमदार हुई है। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पर 130 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए डेज हाई के आसपास बैंक निफ्टी भी आपको नजर आएगा। 346-86 अंक ऊपर बैंक निफ्टी भी। इनफैक्ट अच्छा, ब्रेथ थोड़ी खराब हो रही थी सुबह, लेकिन वहां पे भी अब सुधार होता हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप की तस्वीर रखिएगा एक बार सामने। और जिस तरीके से मिड कैप ऊपर इस तरह से फिसला था, वैसे ही निचले स्तरों से अब रिकवरी मिड कैप में भी दिखेगी आपको। ये देखिए एक डिप आई, फिर रिकवरी। और स्मॉल कैप भी रखिए। स्मॉल कैप तो इन रेड आ गया था सुबह सुबह, लेकिन फिर से वहां पे रिकवरी आती हुई, इसलिए अब आपको ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएंगे। तो ब्रेथ एडवांसेस की तरफ है। 1600 से ज्यादा स्टॉक्स, अच्छा 1557 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, वही 1390 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। बैंक्स के क्वार्टर वन अपडेट अच्छे लगे हैं, एचडीएफसी के, एक्सिस के। हाँ, तो ये सारे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं आज। प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, देखिए यहाँ के नंबर हालांकि साल दर साल ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है। इंटरेस्टिंग चीज़ है रियल्टी पैक, देखिए एक बार यहाँ पर शानदार मूव्स। क्वार्टर वन अपडेट ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, सब में अच्छी तेजी थी। ओबरॉय रियल्टी तो आज का हमारा इक्का भी था, जहां पर शानदार मूव्स आज के सेशन में 52 हफ्तों के यहां पर हाई पर पहुंच गया है। 52 वीक हाई पर ओबरॉय रियल्टी। और एक बार रखिएगा आप क्रूड स्क्रीन पर, जिस तरीके से ब्रेंट $71 के नीचे आया है, वो एक बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए। अब 71-72 के आसपास 73 के नीचे आया है, तो शानदार यहाँ पर ब्रेंट में गिरावट, वो एक पॉजिटिविटी मार्केट को दे रहा है। और जिस तरीके से क्वार्टर वन अपडेट्स आए हैं, वो कहीं ना कहीं सहारा देते हुए। लेकिन सवाल अहम ये कि अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, निफ्टी में क्या करना चाहिए, अब यहाँ से और तेज़ी बढ़ेगी या फिर अगर मुनाफा में तो मुनाफा बांधे, ये सब समझ लेते हैं गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सर, क्या करना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी? स्ट्रेंथ में आज के सेशन में नजर आ रहा है। अगर जिन्होंने लॉन्ग लिया वो प्रॉफिट में है, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करें लेवल्स पर, या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? क्या राय है आपकी? गुड मॉर्निंग टू श्रेया। आज का जो टेक्निकल टारगेट था मेरे ख्याल से 24,465-470 जोन था फ्यूचर्स में, वहीं पर ट्रेड कर रहा है।
अभी 424 465 के आसपास ट्रेड करता है। जो बाउंस मिला है अच्छी जगह से बाउंस मिला है, उसका टारगेट भी अचीव हो गया है। अगर इंट्राडे कोई कर रहा है ट्रेड तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जगह अच्छी है प्रॉफिट बुक करने की, अगर करना है तो। लेकिन सेटअप जब देखें, सेटअप के हिसाब से अप मूव ऑन है। अगर आज और कल का और आज और परसों का देखें तो मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है। तो ये टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। अब बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें तो 58,580 पर ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स। हो सकता है 58,600 भी चला जाए, मतलब 150 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में अब भी है। यहाँ पर वो थोड़ा निफ्टी को अप मूव मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट करने का दिन जो होता है, जो सुबह था, वो अब चला गया। वो जगह आई नहीं शॉर्ट करने की जगह। तो लॉन्ग की जगह है, लेकिन आप ये प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह बहुत अच्छी है। यहाँ से कपू और मिल सकता है थोड़ा 20-25 पॉइंट, बट 20-25 पॉइंट के लिए क्या है? प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से गाबासो को सेटअप तो काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, तो लॉन्ग भी कैरी किया जा सकता है, लेकिन निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की जगह अच्छी है। तो कॉल ले लें आप। फिलहाल ये व्यू ले लिया हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हालांकि याद रखिएगा बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, गाबासो ने साफ मेंशन किया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। इससे पहले जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इसको नोट कर लीजिए। इसी पर आपको अपने प्रश्न भेजने हैं 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजें। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर टैग करके भी हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। #AskAwaz जरूर लिखिएगा और साथ ही श्रेया ठाकुर यानी कि मेरे पर्सनल डीएम में भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हुए कोलकाता से। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। मैंने 300 RVNL रखा है और 302.50, तो एक साल में रख सकता हूँ। अगर गाँव साहब कुछ इसके बारे में कुछ हाईलाइट करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं जी ओके जी दिलीप जी, ठीक है, सवाल समझ गए मैं आपकी। अच्छा, गाबासर 234 पर कर रहा है कारोबार आरवीएनएल और इनकी जो खरीद है वो 302 की है, तो जाहिर तौर पर लॉस हो रहा है इनको, अच्छा खासा 68 रुपये प्रति शेयर का लॉस। लेकिन चार्ट काफ़ी वीक नज़र आ रहा है सर रेल विकास निगम का, आरवीएनएल का। पिछले 6 महीने में 34% से ज़्यादा टूटा ये काउंटर, और पिछला साल भी देखूं मैं तो 40% की करीब करीब करेक्शन दिखा चुका है। 400 इसका 52 वीक हाई, वहां से आधा हो गया ये काउंटर। अब क्या किया जाए? 302 के लेवल कितने दूर नजर आ रहे हैं? प्रॉफिट में आएंगे क्या ये, या फिर लॉस बुक करके बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? आपकी स्ट्रैटेजी? बेसिकली है तो स्ट्रक्चर वीक आरवीएनएल का, लॉस भी हो रहा है। मेरे ख्याल से लॉस हो और स्ट्रक्चर वीक हो और जब स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तो निकल जाने की एक समझदारी है। मैं होता तो मैं निकल जाता, सोचता भी नहीं। या तो फिर अपू का इंतजार कीजिए थोड़ा, और लेकिन अपू में निकलने की कोशिश करिए। काफी सेलिंग प्रेशर ऑन द वे अप, तो निकलना, जब भी मौका मिलेगा निकलने का, निकलना चाहिए बस। आरवीएनएल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको आरवीएनएल में। चार्ट्स काफी वीक हैं दिलीप जी, तो कहीं भी लॉस थोड़ा भी कम हो तो फटाफट से निकलें, और बेटर काउंटर है मार्केट में जहां पर आपको मौके मिल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब अमित जी हरियाणा से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, प्रश्न आपका। मैम मैंने बजाज फाइनेंस ले रखा है, 450 शेयर हैं, बाय प्राइस 1030 है मैम, और मैं 1 महीने से 2 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, उनको क्या करें? बजाज फाइनेंस पर पूछा आपने, 1030 आपकी खरीद है, 1036 पर कर रहा है कारोबार, तो 6 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। पेडिग्री काफ़ी अच्छी है सर, बीच में चला भी ना स्टॉक। पिछले अगर वीक की बात करूं तो 6% के रिटर्न दे दिया है इसने, 1 महीने में 20% के करीब करीब रिटर्न आपके रडार पर भी आया था गाबस से। बजाज फाइनेंस होल्ड तो किया जा सकता है ना, आपकी राय? बिल्कुल, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। इन्होंने बोला 1-2 महीना होल्ड कर सकते हैं या 2-3 महीना होल्ड कर सकते हैं। वाई 2-3 मंथ, वाई टाइम अप अपने आप को टाइम अप क्यों करते हैं आप? जितना मौका मिलता है, जितना होल्ड कर सकते हैं कर लीजिए। इसमें कभी भी डिप मिलती है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पेडिग्री अच्छी है, जैसे आपने बोला, स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, तो वाई एग्जिट? अपने आप को टाइम मत कीजिए, स्टिक विद द स्टॉक, मुनाफा मिलना चाहिए। बजाज फाइनेंस। ओके, स्टिक विद द स्टॉक, मुनाफा और बढ़ना चाहिए बजाज फाइनेंस पर। गाबस की राय आती हुई होल्ड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर को। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज जैन जी हांगकांग से। तो सीएनबीसी आवाज के दर्शक हांगकांग तक मौजूद हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। सवाल सर आपका। हेलो। जी जी, मैं सुन पा रही हूँ
जी मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, मेरे पास मैंने अप्रैल 24 में इन्फोसिस के 200 शेयर खरीदे थे 1640 रुपए में। तो अब 2 साल हो गए, हालांकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे थे, लेकिन ये तो बहुत डाउन जा रहा है। तो आगे क्या करना चाहिए मुझे इसके बारे में? इन्फोसिस आपने अप्रैल में खरीदा था और आपकी खरीद है 1640 2024 में आपकी खरीद, और 1040 पे कर रहा है कारोबार। तो बहुत लॉस हो गया आपको इन्फोसिस में, करीब करीब 600 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस ले रहे हैं आप ऐसे ही। अच्छा, इन्फोसिस आईटी पैक में एक रिवर्सल के संकेत तो आए हैं, लेकिन लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में वो नहीं आएगा बस सर। इन्फोसिस देखिए आज भी डाउन है, पिछले 1 महीने में 13% टूटा है। हालांकि एआई को लेकर अग्रेसिव कर रही है कंपनी कामकाज, लेकिन चार्ट्स पर अभी तक वो साइंस नजर नहीं आ रहे गाबा सर। बहुत लॉस हो गया इनको, अब क्या किया जाए? ऐसा है कि श्रेया, हांगकांग से नहीं पूरे वर्ल्ड से हमारे व्यूअर्स हैं। मेरी एक टीचर थी, मैं उनको आंटी बोलता था, वो लंदन में रहती थी। वो मुझे देखती थी शोज पर सुबह उठकर। तो हमारे व्यूअर्स तो पूरे वर्ल्ड में है। बिल्कुल राइट। इन्फोसिस की बात की इन्होंने, आईटी क्षेत्र में मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट के संकेत, इनिशियल संकेत दे चुका है। इनिशियल संकेत, कंफर्मेशन मिसिंग है। इनके पास इन्फोसिस है, इन्फोसिस बहुत एग्रेसिव है। यहीं पर एक जगह है, यहाँ पर एक बाउंस अगर करता है तो ये जगह बहुत अच्छी है, इतना स्ट्रेच हो चुका है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। इनके पास होल्ड है, तो मेरे ख्याल से ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। अब ये जगह होल्ड के लिए संकेत मिल सकता है, मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ मिल जाएगा। ऑन मंथली टाइम फ्रेम पे इनिशियली एक संकेत मिल चुका है। अब तो जुलाई मंथ शुरू हुआ है, एंड ऑफ द मंथ तक मेरे ख्याल से शायद एक कंफर्मेशन मिल जाए। तो मेरे ख्याल से ये जगह इन्फोसिस लॉस बुक करने की नहीं है, ये होल्ड की जगह है। एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन तो मेरे ख्याल से जगह होल्ड कर सकते हैं क्या? एवरेजिंग भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर फिर इन्फोसिस में गाबा सर? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब जगह बन जाती है स्ट्रेच होगा। ये जगह मैंने देखा आईटी क्षेत्र में, एलटीआईएम भी एक स्टॉक था, इन्फोसिस स्टॉक था, टीसीएस स्टॉक था। इसमें दिखाया, इनिशियल संकेत दिखा रहे थे। कल जब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चेक कर रहा था, जगह बहुत अच्छी है बाउंस करने की। अगर करना है तो मेरे ख्याल से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस को होल्ड किया जा सकता है और इन लेवल्स पर आप ऐड करने का भी सोच सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड सीएनबीसी आवाज़ को देखा जा रहा है, हांगकांग से जुड़ रहे थे मनोज जी और गाबा सर। तो हालांकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लंदन वंडन सब जगह से गाबा सर को देखने के लिए लोग सीएनबीसी आवाज़ खोलते हैं, वो तो अलग बात है। गाबा सर से तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं। आगे बढ़ते हैं और जगदीश मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। जगदीश जी नमस्कार। जगदीश जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। गुजरात गैस पर उनका प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न है मेरे पास, तो सवाल ले लेते हैं। गाबा सर से पूछ भी लेते हैं कि क्या करना है गुजरात गैस में। अच्छा, 200 क्वांटिटी है इनके पास, 400 की खरीद है, लॉस झेल रहे हैं गाबा सर ये करीब करीब 73 रुपये प्रति शेयर का गुजरात गैस में। क्या किया जाए? हालांकि हमें पता नहीं कि इनकी लंबी अवधि का नजरिया है या छोटी अवधि का, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लेकिन दोनों ही पर्सपेक्टिव से बता दीजिए गाबा सर फिर। मेरे पास चार्ट के नंबर बीएससी कोड दे सके तो ग्रेट, मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की। गुजरात अच्छा, गैस गुजरात एनर्जी करके सर एक बार सर्च करना। गुजरात एनर्जी, लेट मी सी, GUJ। आप मुझे बीएससी कोड देंगे तो बहुत ही अच्छा मैं बिल्कुल, मैं बीएससी कोड दे रही हूँ सर आपको। गुजरात एनर्जी तो मिल गया मुझे। आई होप इट्स द सेम। यस यस, इट्स द सेम सर। यस, 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपके पास 320 गलती है लगता है, वो भी गलत है। सेकंड, एक बार मैं बीएससी कोड देख लेती हूँ इसका। गुजरात बीएससी कोड सर 539336। 336 गुजरात एनर्जी टी वही है, 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल आई थिंक वीक स्ट्रक्चर है, एब्सोल्यूट वीक स्ट्रक्चर। कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं निकल जाता है इसमें, क्योंकि कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती गुजरात एनर्जी में। कभी कभी दिक्कत आ जाती है जब वो सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो चार्ट्स पर फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है गुजरात एनर्जी में और वीक हो गया ये स्टॉक। गाबा सर की एनालिसिस, तो एग्जिट किया जाए गाबा सर, यहाँ पर लॉस बुक किया जाए फिर? बिल्कुल, मैं होता तो निकाल के जाता, बिल्कुल निकल जाता है। ठीक है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनाइए, कहीं भी लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश कीजिए। गाबा सर की राय आती हुई गुजरात एनर्जी पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि यादव जी जयपुर से। रवि जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, सवाल आपका।
जी MRPL के 161.5 के भाव में 8000 शेयर लिए हुए थे। अभी लॉस में चल रहा हूँ, तो होल्ड रखूं या फिर लॉस के अंदर निकलूं? क्वांटिटी अच्छी है आपकी, 8000 शेयर्स ले रखे हैं आपने 161 के भाव पर और लॉस हो रहा है जाहिर तौर पर क्योंकि 150 के आसपास कामकाज कर रहा है। हालांकि आज यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है, पिछले एक महीने में कुछ किया नहीं काउंटर ने। इस साल में अब तक कंसोलिडेट ही रहा है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, गाबासर MRPL। क्या किया जाए? 212 इसका 52 वीक हाई दिख रही हूँ मैं, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और 161 इनकी खरीद है। क्या स्ट्रैटेजी? लॉस कोई ज्यादा नहीं है और स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है MRPL में। ट्रेड करा 150 के आसपास, अगर आपको मिलता है तो 160 165 ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। वो उनके कॉस्ट के आसपास ही है, तो मेरे ख्याल से वहां पर निकलने का मौका मिलेगा। तो इट्स अ होल्ड MRPL। ठीक है, MRPL को होल्ड कर सकते हैं। गाबासर की राय आती हुई इस पर्टिकुलर काउंटर पे आगे बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज एड्रेस करने की हम इस शो में पूरी कोशिश करते हैं। तो बिना वक्त गवाए पार्थ जी से बात की जाए। पार्थ जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रश्न आपका? मेरा क्वेश्चन है प्रश्न SBI के लिए। SBI मैंने परचेज किया हुआ है 1057.27 और 2000 क्वांटिटी लिया है मैम शॉर्ट टर्म के लिए। लाइक इस मंथ में निकल जाओ तो अच्छा है, सो लाइक क्या होल्ड करो या फिर क्या करो अभी? ठीक है, 2000 शेयर्स हैं आपके पास SBI के और 404 माफ़ कीजिएगा 1041 पे कर रहा है कारोबार। 1057 आपने अपनी खरीद बताई, थोड़ा लॉस हो रहा है आपको। गाबासर ये तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है SBI, क्या किया जाए? यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया है और वो Q4 नतीजे के खराब आ गए थे, उसके बाद काफ़ी करेक्ट हो चुका था ये काउंटर, लेकिन अब एक शायद निचले स्रोत से रिकवरी। चार्ट्स पर क्या इंडिकेशन? चार्ट्स में SBI का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 1950 के आसपास है। इनके पास स्टॉक है, इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द PSU सेक्टर और मार्केट मुझे लगता है बॉटम आउट हो चुका है। यहाँ पे कोई वीकनेस नजर नहीं आती, अगर नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा। SBI मेन लाइन स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक में अपने आप को मैं कहूंगा जस्ट होल्ड कीजिए और कुछ मत, टाइम आउट मत कीजिएगा, होल्ड कीजिए। बढ़िया स्टॉक है, अपमूव मिलना चाहिए। 1100 1200 भी देखने को मिलेगा, एक बार 1200 पार कर देगा तो न्यू जोन पे चला जाएगा। ये बेस पर ट्रेड कर रहा है, तो व्हाई एग्जिट, कंटिन्यू होल्डिंग इट। SBI होल्ड कर सकते हैं आप SBI को, गाबासर की स्ट्रैटेजी है ये, आपको अपनानी है SBI पर। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब सुशील कुमार जी लखनऊ से। सुशील जी नमस्कार। सुशील जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनसे बात नहीं हो पा रही, उनका प्रश्न है मेरे पास। ठीक, जी 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 सुशील जी अपना प्रश्न पूछें। जी मैडम, मेरे पास सिटी यूनियन बैंक 266 है 218 पर और एंजल वन 200 है 322 पर है। एक्चुअली मैडम इसमें कई बार एंजल वन में 2-3 बार 354 55 पे आके नीचे आया, मैं प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया। बट इस बार सोच रहा हूँ कि तो प्रॉफिट बुक कर लें, जो गाबा जी कहते हैं हमारे, जो मिला अपना बाकी सब सपना। तो वैसे ही हम भी बुक करके निकल जाए इस बार, तो इसी पे कुछ चाहते हैं। वैसे टाइम फ्रेम कुछ भी है, 6 महीने 8 महीने हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इससे शुरुआत कर लेते हैं फिर एंजल वन से। एंजल वन गाबासर प्रॉफिट में है अभी भी, हालांकि और प्रॉफिट हुआ था उनको उस वक्त बुक नहीं कर पाए क्योंकि इनकी 322 की खरीद है। 360 तक के स्तर हमने इसके देखे अभी 52 वीक हाई के। क्या किया जाए फिर गाबासर, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इनको एंजल वन में? एंजल वन का जब मैं हायर टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूं तो बहुत ही बढ़िया बेस बना है, करीब 225 के आसपास एक कंसोलिडेशन है और 300 में एक अच्छा ब्रेकआउट ही मिला। आप ट्रेड करा 344, तो अगर आज और नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं तो एंजल वन अब भी अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप्स मिल सकती है एंजल वन में, थोड़ा स्ट्रेच है नो डाउट। तो इनका अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर नजरिया 2-3 साल का है तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग एंजल वन। नीचे ऊपर होता रहेगा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल है और उन्हें दीजिए, जितना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतना लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। तो एंजल वन इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो मिला अपना बाकी सपना। राइटली सेड। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपके ऊपर है सुशील जी, आप बुक कर सकते हैं, लेकिन गाबा से कह रहे 2-3 साल के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं तो प्रॉफिट और बढ़ सकता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न का सिटी यूनियन बैंक पर है। गाबा से 218 की खरीदे, वहीं पे कामकाज कर रहा है, एक महीने में अच्छे रिटर्न्स दिए इसने 18% के करीब करीब। सिटी यूनियन बैंक क्या लग रहा है सर, यहाँ पर मुनाफा बनेगा?
इसका भी लगता है मुझे सिंबल कुछ चेंज हुआ है सिटी यूनियन बैंक का CUB है सर, सिटी यूनियन बैंक CUB। CUB, यस, थैंक यू वेरी मच। ये CUB सही है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया बेस बनाया। करीब 200 में एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका, ट्रेड करे 218 के आसपास। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए, कंटिन्यू होगा, होल्ड कीजिए, 240 भी पॉसिबल है। वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा, फिर एक बार फोन कीजिएगा। सिटी यूनियन बैंक इट्स अ होल्ड। ओके, सिटी यूनियन बैंक आप होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों ही काउंटर्स पर आई आती हुई। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। बहुत सारे क्वेरीज आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उस पे एड्रेस कर लेते हैं। अब राकेश बिस्वाल जी का प्रश्न है ओरेकल फाइनेंशियल पर, और टारगेट क्या हो सकते हैं। इन्होंने गाबा सर ना ही अपनी खरीद बताई है, ना ही क्वांटिटी बताई है, और ना ही इन्होंने बताया कि किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ये। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैडम प्लीज टेक माय क्वेश्चन, इसलिए मैं ले रही हूँ। ओरेकल फाइनेंशियल पर क्या व्यू? इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो हम ओरेकल फाइनेंस पे एक जनरल व्यू नहीं लेंगे, थोड़ा स्पेसिफिक हम कर देंगे। ठीक है। अब ट्रेड करा ओरेकल फाइनेंस 11,000 करीब 145 के आसपास ट्रेड करा है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। जो मूव मिला है अराउंड 10,000, उसे अच्छा लगता है कि एक अप मूव मिलना चाहिए। तो नियर टर्म टारगेट 12,000 के होंगे। उसके लिए अगर लेना है किसी को तो स्टॉप लगाना पड़ेगा 10,750। तो रिस्क वॉट रेशियो भी फेवरेबल बनता है। अगर इनका नजरिया लंबा है तो ऑल टाइम आया वो तो पार कर लेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है OFSS का। तो इट्स अ होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमने दोनों व्यू दे दिए। मिड कैप IT स्पेस में ओरेकल फाइनेंशियल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और ये स्ट्रेंथ में रहा है लगातार। CNBC आवाज पर भी ये बात हुई। तो गाबा सर की भी राय यही है कि आप होल्ड कर सकते हैं। 12,000 तक के नियर टर्म की टारगेट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। अपार इंडस्ट्रीज पे दूसरा प्रश्न है, और एक बार रखिएगा, एक बार अपार इंडस्ट्रीज का चार्ट स्क्रीन पर। इनकी जो खरीद है वो 650 की है, और ये पर्टिकुलर काउंटर अगर आप देखें तो 14,417 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, और इनकी जो खरीद है वो 650 की है। गाबा सर, ये तो बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में क्या किया जाए? प्रॉफिट बुक करें, क्रीम टेस्ट करें, या फिर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर? इनको हमारी सलाह नहीं चाहिए, इनको हमको टीज कर रहा है। सी आई गॉट इट फॉर 600, गुड। बिल्कुल होना चाहिए इस बात में, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्ट्रेच हो चुका है, इसलिए थोड़ी अनस्ट्रेचिंग हो सकती है। लेकिन मैं कहूंगा अपार इंडस्ट्री इनकी कॉस्ट बहुत कम है, इसलिए 12,000 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे ख्याल से अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो होल्ड करता, कंटिन्यू होल्डिंग। 12,000 डीप स्टॉप है, अगर वो ब्रीच होता तो मैं शायद एग्जिट करता, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग इट। अपार इंडस्ट्रीज 16-17 की इनकी खरीद होगी, 2016-2017 की अपार इंडस्ट्री। वहाँ से एक तरफ रैली और शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर, और अच्छे खासे प्रॉफिट में विपिन जी। तो इनको होल्ड करने की राय आती हुई इस पर्टिकुलर काउंटर पर। सौरभ जी पूछ रहे हैं ITC पर, और इनकी जो खरीद है वो 290 की है ITC, और ये चाह रहे कि 3 से 6 महीने तक ये होल्ड करना। गाबा सर, ITC इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया FMCG पैक में, लेकिन क्या आपको रिवर्सल्स के साइन दिख रहे हैं चार्ट्स पर? क्या किया जाए 6 महीने के लिहाज से? मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए ये जगह बहुत अच्छी है होल्ड करने की, बाय करने के लिए। जगह बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है, 475 500 भी देखा ITC ने, अब ट्रिगर 288। अब जो नीचे जो गिरावट है बहुत कम लगती है, तो डाउनसाइड मुझे कम लगता है टेक्निकली, क्योंकि स्ट्रेच हो चुका है। एक अपसाइड पॉसिबल है, डिविडेंड प्ले बनता है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से ITC इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड। शॉर्ट टर्म में थोड़ी और गिरावट आ सकती है, शायद 261 भी देखेंगे, पॉसिबल है, लेकिन वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप ट्रेड करें 288, तो थोड़ा सहन कर सकते हैं, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। क्या घबराना, ITC अच्छी कंपनी है। ठीक है, होल्ड किया जा सकता है इसको भी, लंबी अवधि के नज़रिए से भी काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा, प्रश्न लिया है मैंने देवेश जी का, और ये पूछ रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर पर, जो 17 रुपये 18 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है गाबा सर, और 27 रुपये की इनकी खरीद है, तो करीब 10 रुपये प्रति शेयर का तो लॉस हो रहा है इनको। क्या किया जाए? कुछ खास किया नहीं इस काउंटर ने? पिछले 6 महीने का भी चार्ट देखूं मैं, या फिर इस साल अब तक भी स्ट्रैटेजी? 50 to 17 हो गया, स्ट्रक्चर वीक। लोअर लेवल में जो सपोर्ट है बजाज में वो करीब 16 के आसपास है, अब ट्रेड कर रहा है 1780। ये जगह मेरे ख्याल से
लॉस बुक करने के लिए नहीं है, कंटिन्यू होल्डिंग है। अगर आपके पास है तो एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, और वो लेवल है करीब 21 का। एक बार 21 पार कर लेगा तो फिर 26 भी देखेंगे आप। तो इट्स अ होल्ड बजाज। बजाज हिंदुस्तान यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं गाबर से किराया। तो ये गाबर से वैसे वीकेंड पे क्या किया, पुणे गए क्या इस बार कॉफी मीट पर? बारिश नहीं, मैं इस बार पुणे नहीं गया, लेकिन मैंने मुंबई में बहुत आई रियली एंजॉय द रेन्स। एक्चुअली मैं साल में एक बार मैं जरूर अपने आप को वेट करता हूँ। आई गो टू द रेन्स एंड आई एंजॉय रेन्स। वो मैंने आज कल कर लिया, मौका मिल गया मुझे। सेम ईयर +1 मैंने भी कल से वर्ली सी फेस पर संडे के इवनिंग को मैंने भी ये कर लिया। इट्स अनदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इंडीड। +1 बहुत रफ सीज होती है वर्ली सी फेस पर। अब पता नहीं कोस्टल पे कम हो गया हुआ, लेकिन वर्ली डेयरी के सामने पहले बहुत रफ सीज होती थी। पैरापेट में खड़ा हो जाता था जब लंबी डेयरी होती थी, जब मैं वर्ली सी फेस पे रहता था। काफी अभी भी आना चाहिए गाबर सर, वैसे ही सीन आपको देखने को मिलेंगे, रफ सी एंड ऑल। बिल्कुल मिलेंगे ऑफ कोर्स। ओके गाबर सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में और सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।